तो हमारे राघव जू के, राघव जू हमारे हैं। सादर जय सिया राम, नमो राघवाय, जय श्री कृष्ण। आप समस्त सनातन धर्मावलंबियों, माताओं एवं बंधुओं का सादर स्वागत है। जैसा कि सर्वविदित है, आगामी 3 तारीख दिन गुरुवार माँ भगवती पारंबा जगतजननी जगदम्बिका मैया का सबसे बड़ा पर्व शारदीय नवरात्र आरंभ होने जा रहा है। और इस शारदीय नवरात्र में हम आप सभी हिंदू भाई बहन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही प्रसन्नता के साथ माँ भगवती का आराधन पर्व मनाते हैं। और इस पर्व में सभी अपने अपने अनुसार माँ भगवती की उपासना, अनुष्ठान, पूजन, व्रत इत्यादि करते हैं। तो इसी संबंध में मैं आपसे आज चर्चा करने उपस्थित हुआ हूँ कि कैसे हम सरलता से माँ भगवती की उपासना, आराधना, व्रत, पूजन करके माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। इन 9 दिनों में माँ भगवती के 9 रूपों की आराधना की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री, नव दुर्गा प्रकृतिता उक्तन्याति नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। इन 9 रूपों में माँ भगवती की हम पूजन, स्थापना, आराधना, उपासना इत्यादि करते हैं। और इन 9 दिनों में कैसे हम सरलता पूर्वक माँ भगवती को प्रसन्नता पूर्वक उनकी आराधना कर सकते हैं, तो घट स्थापन करके, पूजन करके, पाठ करके और व्रत करके हम माँ भगवती की आराधना करते हैं। तो सर्वप्रथम घट स्थापन कैसे करना है, तो घट 2 प्रकार से स्थापन करते हैं। एक श्रीफल का घट स्थापन किया जाता है और एक अखंड ज्योत का घट स्थापन किया जाता है। तो जो श्रीफल का घट स्थापन करना चाहते हैं वे भी, और जो ज्योत दीप का घट स्थापन करना चाहते हैं वे भी ध्यान से सुनेंगे। मुहूर्त में ही घट स्थापन का फल होता है, इसलिए मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें। मुहूर्त कब है महाराज, तो गुरुवार प्रातः 6:15 से लेकर 7:20 तक का मुहूर्त प्रातः का है। अब आप यदि अभिजीत मुहूर्त में जाना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में यही मुहूर्त है 11:46 से 12:33। ये 2 मुहूर्त हैं, एक 6:15 से लेकर 7:20 तक, दूसरा 11:46 से 12:33 तक। तो इन 2 मुहूर्त में हम घट स्थापन करें। घट स्थापन कैसे करें, तो एक स्थान को सुंदर गोमय लेप करके, सुंदर चौकी, पीढ़ा इत्यादि बिछाकर, सुंदर लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर गेहूं या जौ हम रखें और उसके ऊपर तांबे का लोटा, घर में सबके होता है, कांस का लोटा सबके होता है, उस लोटे को रखें, उसमें कुछ जल भरे। जल भरने के बाद 1 हल्दी, 1 सुपारी, खड़ी हल्दी, खड़ी सुपारी लेकर उसके भीतर डाल दें, 1 सिक्का डालें, थोड़ा पीला चावल लेकर डालें। उसके पश्चात उस लोटे में रक्षा सूत्र से बंधन करें और बंधन करने के पश्चात उसके ऊपर श्रीफल रखें। जो श्रीफल का घट स्थापन करना चाहते हैं श्रीफल रखें, और श्रीफल रखने के पश्चात फिर उस श्रीफल में भी रक्षा सूत्र का बंधन करें। और इस प्रकार श्रीफल का घट स्थापन हो गया। और जिन्हें ज्योत इस रखना हो तो आम पत्ते के ऊपर में, कलश के ऊपर आम पल्लव रख के आम पत्ते के ऊपर मट्टी का दिया, बड़ा दिया मिलता है बाजार में, या तांबे का दिया भी आजकल उपलब्ध है। तो ताम्र का यदि मिल जाए आसानी से तो ताम्र का दिया, बड़ा दिया लेकर ले आए और उसके ऊपर घर में ही अपने कपास से बाती बना ले। और उस प्रकार बाती बनाने के बाद उसमें तिल के तेल या घी से आप ज्योत प्रज्वलित करें और मुहूर्त में करें। तो मुहूर्त में करने से ही माँ भगवती का आवाहन उसमें होगा। तो इन 9 दिनों में माँ भगवती की उसी कलश में फिर आप आराधन पूजन प्रतिदिवस करते रहें। कैसे करें, तो पंचोपचार पूजन बड़ा ही सरल है। सर्वप्रथम गंगा जल से उस कलश को स्नान कराएं, कुमकुम चंदन इत्यादि से पूजन करें, फिर पीला चावल अक्षत उस पर चढ़ाएं, फिर लाल फूल उस पर चढ़ाएं। उसके पश्चात फिर माँ भगवती के भोग, नैवेद्य, हलवा, पूड़ी, चना इत्यादि उसमें नैवेद्य करें और अंत में माँ भगवती का स्मरण करते हुए आरती करें। इस प्रकार 9 दिनों तक हम माँ भगवती के 9 रूपों की आराधना करते हुए उसी कलश में माँ भगवती का आवाहन हम कर सकते हैं। इस प्रकार पूजन करें। पाठ तो कई सनातन धर्म, जो हमारे सनातन धर्मी हैं, भाई बंधु हैं, ये तो संस्कृत सप्तशती का पाठ करते ही हैं, किंतु जो सप्तशती का पाठ संस्कृत में नहीं कर सकते
तो हिंदी में पाठ करते हैं तो उसका तात्पर्य फल वैसा प्राप्त नहीं होता। तो उनके लिए पूज्यपाद सदगुरुदेव जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने, हमारे गुरुदेव भगवान ने एक बड़ा ही सरल और बड़ा ही सुगम उपाय बताया है, जिसका पाठ माँ जानकी जी ने माँ भगवती के निमित्त किया था। माँ जानकी जी ने उस सप्तशती का उद्बोधन किया है और उसका उजागर गुरुदेव भगवान ने सनातन धर्म के लिए किया है। श्री रामचरितमानस आप सभी के घर में होता है। ये श्री रामचरितमानस आप देख रहे हैं, जैसा कि इसी श्री रामचरितमानस में दोहा क्रमांक 234 आप निकाल लेंगे। 234 ये दोहा क्रमांक आप जैसा कि देख पा रहे हैं, 234। इस 234 दोहा क्रमांक की 5वीं पंक्ति, ये यहाँ से आप पाठ आरंभ करेंगे। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी विदाता। और इस प्रकार चलते हुए दोहा क्रमांक 235 की 3री पंक्ति तक, अर्थात मोर मनोरथ जानोहनी के, बसों सदा उर्पुर सबई के, यहाँ तक आपको आना है। श्री रामचरितमानस सबके घर में होता है और केवल 7 चौपाइयों के पाठ से संपूर्ण सप्तशती का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार आप 9 दिनों तक पाठ माँ भगवती का, सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार बंधुओं, और व्रत कैसे करें, तो व्रत में कई लोग बहुत कठिनाई से शरीर के सुगमता के कारण कर पाते हैं, किंतु जो नहीं कर पाते उनके लिए फलाहार, आप फल लेकर के दोनों टाइम रह सकते हैं। फल नहीं, नमक लेना हो तो सेंधा नमक से साबूदाने की खिचड़ी है, राजगिरे की आटे की पूड़ी है, सिंघाड़े की आटे की पूड़ी है, रोटी है। इस प्रकार आप बना करके आलू सेंधा नमक से शाक बनाकर उसे ग्रहण कर सकते हैं और दोनों समय ग्रहण करके आप व्रत का पालन कर सकते हैं। इस प्रकार 9 दिनों तक माँ भगवती के शारदीय नवरात्र में आप सब इस प्रकार आराधन करें, पूजन करें और माँ भगवती को प्रसन्न करके अपने लिए मंगलमय आशीर्वाद की कामना करें। इस प्रकार सभी सनातन धर्मावलंबी भाई बंधुओं से, माताओं से मैं प्रार्थना करूंगा कि सरलता से सरल पूर्वक अपने घर में सभी इस अनुष्ठान पूजन को अवश्य करें। और पुनः हम आप इसी प्रकार किसी त्योहार, तीज, व्रत पूजन के निमित्त उपाय, सरल विधि विधान को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप समस्त सनातन धर्मावलंबी भाई बंधुओं को सादर जय सिया राम, नमो राघवाय, जय श्री कृष्ण। तो हमारे राघव जो के राघव जो